एक बार श्री राधा जी अपनी सखियों साथ सिद्धाश्रम नामक तीर्थ में स्नान करने गई। उसी तीर्थ में भगवान श्री कृष्ण भी अपनी 16,000 रानियों और रुक्मणी, सत्यभामा आदि 8 पटरानियों सहित पधारे। भगवान की रानियां और पटरानियां भगवान के श्रीमुख से सदा श्री राधा जी और श्री गोपियों की प्रेम की प्रशंसा सुनती थी। आज शुभ अवसर था जब राधा रानी भी उपस्थित थी, तो राधा जी से मिलने की इच्छा की। भगवान की आज्ञा लेकर उनके साथ सब राधा जी से मिलने चली गईं। श्री राधा जी को समस्त सखियों समेत भगवान के दर्शन से बड़ा सुख मिला। तत्पश्चात श्री राधा ने भगवान की समस्त पटरानियों का बड़ा ही सत्कार किया। बातचीत में उन्होंने कहा कि बहनों, चंद्रमा एक होता है परंतु चकोर अनोख होते हैं, सूर्य एक होता है परंतु नेत्र अनोख होते हैं, उसी प्रकार हमारे प्रीतम भगवान श्री कृष्ण एक हैं और हम उनके भक्त अनेक हैं। श्री राधा जी के शील, स्वरूप, सौंदर्य, गुण और व्यवहार का सारी पटरानियों पर बड़ा प्रभाव पड़ा। वे आग्रह करके श्री राधा जी को अपने डेरे पर ले आईं और यथासाध्य सबों ने उनका बड़ा सत्कार किया। भोजन आदि के उपरांत रात को राधा जी को भगवान की आज्ञा से श्री रुक्मणी जी ने दूध पिलाया। अनेक प्रकार के प्रेम संलाप करने के पश्चात राधा जी अपने डेरे पर पधार गईं। भगवान अपने शयनगार में लेटे हुए थे। श्री रुक्मणी जी नित्यानुसार वहां जाकर भगवान के चरण दबाने लगी। चरणों के दर्शन करते हुए आश्चर्य में डूब गए। उन्होंने देखा भगवान की तमाम चरण स्थल पर फपोले पड़े हुए हैं। श्री रुक्मणी जी ने अपनी जीवन संगनी और सब रानियों को बुलाकर भगवान के चरण दिखाए। सभी चकित और स्तंभित हो गईं। भगवान से पूछने की हिम्मत किसी को न थी। तब श्री भगवान ने आंख खोलकर सब रानियों को वहां जमा होने और यूं चकित रह जाने का कारण पूछा। रुक्मणी जी ने बड़ी नम्रता के साथ पैर के तलुओं के फपोलों की बात कहकर पैर के तलुओं में फपोलों की बात कहकर भगवान से ऐसा होने का कारण पूछा। भगवान ने पहले तो बात को टाल दिया कि कोई बात नहीं है, परंतु बहुत आग्रह करने पर उन्होंने कहा, देखो, तुम लोगों ने श्री राधा जी को जो दूध पिलाया था वह गर्म अधिक था, इसलिए मेरे पैर में फपोले पड़ गए। श्री रानियों को बात समझ में उन्होंने पूछा, दूध गर्म तो था और इससे श्रीमती जी का मुंह जलता, उनके पैरों में फफोले, उसका क्या संबंध? भगवान ने मुस्कुराते हुए राधा जी के हृदय की बात ही निराली है। श्री राधिका के हृदय कमल में मेरे चरण कमल दिन रात प्रेम पाश में विराजते हैं। एक क्षण या अर्ध क्षण को भी उस बंधन से छूट कर वे वहां से नहीं हट सकते। तुमने दूध जरा ठंडा करके नहीं दिया, बहुत गर्म दे दिया, और श्री राधा जी उसे तुम्हारा दिया हुआ जानकर पी गईं। दूध हृदय में गया और मेरे चरण उससे जल गए, इसी से फफोले पड़ गए। भगवान के वचन सुनकर रुक्मणी, सत्यभामा आदि सभी रानियों को बड़ा आश्चर्य हुआ और श्री राधा जी के प्रेम के सामने अपने प्रेम को तुच्छ मानने लगी। तो श्री कृष्ण के लिए प्रेम से बढ़कर कुछ नहीं था। व्याकुलता से कृष्ण को अपने करीब बुला के देखिए, वो आपके हृदय कमल में हमेशा निवास करेंगे। जय कृष्ण।